ग़ज़वा खंदक का मौका है। अमर बिन अब्द वुद अरब का बहुत बड़ा शाहसवार है और बहुत बड़ा बहादुर, और जिसकी बहादुरी के किस्से, शाहसवारी के किस्से पूरे अरब के अंदर जो है वो सुनाए जाते थे। अब वो ग़ज़वा खंदक के मौका पर दावत दे रहा है कि कोई आए मुझसे लड़े, मुझसे जंग करे, मुझसे किताल करे। मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मैदान में उतरते हैं। जब ये मैदान में उतरे तो अमर बिन अब्द वुद ने कहा कि मैं तेरे जैसे करीम उन नफ्स को कत्ल करना पसंद नहीं करता, और दूसरी वजह ये बयान की कि तेरा वालिद जो था जनाब अबू तालिब जो थे वो मेरे बहुत गहरे दोस्त थे। इन वजूहात की बुनियाद पर मैं तुम्हें या तुमसे लड़ाई करना जो है वो पसंद नहीं करता। मौला कायनात ने फरमाया कि मैं तुम्हें कत्ल करना पसंद करता हूँ इस वजह से कि तेरी दुश्मनी मेरे करीम आका से और इस्लाम से है, मैं तुझे कत्ल करना पसंद करता हूँ। वहां पर लड़ाई शुरू होती है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ाई शुरू करते हैं। इतनी गर्द उड़ती है कि रिवायत के अल्फाज हैं कि दोनों जो है वो इस गर्द के अंदर इस कदर माब हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि दोनों हस्तियां कहाँ हैं। एक वक्त वो आता है कि मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अमर बिन अब्द वुद पर अपनी जब तलवार का वार करते हैं तो उसके सर को उतार कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, हुजूर के कदमों में लाकर जो है वो रख देते हैं। पूरा इस्लाम का लश्कर उस वक्त जो नारा बुलंद करता है वो नारा तकबीर होता है, और जिसकी कामयाबी पर वो बुलंद किया जाता है वो हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा की कामयाबी होती है कि जिसने इस्लाम के दुश्मन को वासिल जहन्नम किया और उसका सर काट कर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर कर दिया। वहां पर जो एक खास अल्फाज इस रिवायत के अंदर जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत मौला कायनात ने जब उस दुश्मन इस्लाम का सर उतार कर हुजूर के बारगाह में रखा तो रिवायत के अल्फाज हैं फ़क़ाम अबू बकर व उमर, हजरत अबू बकर भी उठते हैं, उमर भी उठते हैं। फ़क़ब्बला रअस अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अबू बकर और उमर ने उठकर हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के माथे को बोसा दिया और ये खुशखबरी दी कि मुबारक हो, तुमने इस्लाम के दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर दिया है, इस्लाम के दुश्मन को तुमने वासिल जहन्नुम कर दिया है। तो इनके प्यार की मोहब्बत की जो मिसाल है वो तो हमारे सामने ये जाहिर होती है, अपनी किताब से नहीं, दूसरों की किताब से जो एतराज करते हैं कि इनकी आपस में दुश्मनी नहीं थी, बल्कि ये एक दूसरे के माथों के बोसे लेते थे, एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात का मजहर ये हस्तियां थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको ये एजाज बख्शा था कि ये आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे, लेकिन कुफार के ऊपर सख्त थे। और जो सबसे बड़ी बात है, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर अगर देखा जाए, उस दौर के अंदर सबसे ज्यादा फतूहात इस्लाम ने देखी है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो जमाना है उसके अंदर भी फतूहात हुई हैं, लेकिन उस दौर के अंदर फितना जो है एक उठा, मुनकिरीन ज़कात का फितना था, खत्म नबूवत के जो मुनकिरीन थे, मुसैलमा कज़्ज़ाब था, वो भी एक फितना था, और तरह तरह के फितने आपस के अंदर जो कबाइल जो थे साथ वाले उनके अंदर फितने रूनुमा हो रहे थे। लेकिन उनसे भी हजरत अबू बकर सिद्दीक निमट रहे थे और साथ साथ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम के परचम को लहराने के लिए फतूहात का सिलसिला भी जारी था। लेकिन इस्लाम ने सबसे ज़्यादा फतूहात जो देखी हैं वो एक हजरत उमर बिन खत्ताब हैं और दूसरे हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में रूम भी फतह हुआ, ईरान भी फतह हुआ, मदाइन भी फतह हुआ, मिस्र भी फतह हुआ, दीगर जितने ये बड़े बड़े मुमालिक हैं जो फूले नहीं समारते थे, इस्लाम ने उस वक़्त सरबुलंदी अगर देखी है तो उमर बिन खत्ताब के दौर में देखी है। और उस दौर के अंदर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐलान ये जो खुद इजहार करते हैं कि हर जंग के अंदर जिनके साथ मशवरा फरमाते थे और जिनकी राय को मुकद्दम रखा जाता था, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत मौला कायनात शेर खुदा की राय को तरजीह देते थे। कई मौके पर ऐसा होता है, कई मौके पर ऐसा हुआ कि सारे असहाब या सारे जो भी मजलिस शुरा के अराकीन होते थे वो हाजिर होते थे और बड़े बड़े ज़हीन होते थे, लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब जिसकी राय को तरजीह देते थे वो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा होते थे। तो ये भी एहतराम की बुनियाद पर था। तो एहतराम उसी का किया जाता है जिसके साथ मोहब्बत हो।
آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کا احترام کیا ہے کہ جو ذرا سی بھی جس کے بارے میں یا حسد یا بغض یا کوئی بھی ایسی بات ہو، ہماری اپنے بھائی سے لڑائی ہو جائے تو ہم اس کا احترام نہیں کرتے، اپنے کزن سے لڑائی ہو جائے، اپنے باپ سے کوئی چپکلش ہو جائے تو ہم اس کا احترام نہیں کرتے؟ اگر یہ ہستیاں ایک دوسرے کا احترام کر رہی ہیں، رائے کا جو ہے وہ مقدم رکھا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر بن خطاب مولا کائنات کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے دل کے اندر آپس میں محبت اور مودت کو رکھ دیا ہے۔